हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज संतोष सर के साथ पढ़ेंगे वर्ग 3 में विषय हिंदी व्याकरण में पाठ वर्ण। विषय हिंदी व्याकरण में पाठ है वर्ण। पाठ है वर्ण। वर्ण के अंतर्गत हम अधिगम संप्राप्ति में अभी देखेंगे कि वर्ण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वर्ण अधिगम संप्राप्ति लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है इस पाठ में। हिंदी वर्णमाला को पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला, उसमें कितने वर्ण आते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की यह सबसे छोटी इकाई है। यहीं से आरंभ होता है भाषा, अर्थात क ख ग घ ङ अ आ से शुरू होता है। अ आ छोटी छोटा बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ओ अंग अ। यह 13 होते हैं कुल। इसके बाद से क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ। इस तरह से जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को जब हम माला में बना देते हैं, एक साथ जब सजा देते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। छात्रों, आपने देखा होगा फूलों का माला, गेंदा के फूल का माला, चमेली के फूल का माला, बेली के फूल का माला। फूलों को एक साथ गूंथ देते हैं तो माला बन जाता है। उसमें अलग अलग फूल भी लगा देते हैं, एक जैसे भी फूल लगा देते हैं। ठीक इसी तरह से एक जैसे वर्ण भी और अलग अलग तरह के भी वर्ण, सबको एक साथ गूंथ करके एक साथ सजा करके जो माला तैयार होती है, तो फूलों से तैयार हुई माला फूलों की माला, वैसे ही वर्णों से तैयार हुई माला वर्णमाला कही जाती है। उसके बाद ध्वनि की परिभाषा पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद और उनकी परिभाषाएं। स्वर वर्ण की पहचान, कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्वर वर्ण है और कैसे पहचानेंगे कि ये व्यंजन वर्ण है। आइए शुरू करते हैं छात्रों। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह, छात्रों समूह किसे कहते हैं, तो एक गाय चर रही है तो उसको क्या कहते हैं, गाय चर रही है। और एक से अधिक गाय चर रही है तो एक से अधिक गाय चर रही है, 4 5 6 7 चर रही है तो कहते हैं गाय चर रही है। तो गाय यानी एक से अधिक है, समूह में है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग नेताजी के भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं वह इकट्ठे होना समूह है। सैनिकों की टुकड़ी जा रही है, सैनिक पूरे समूह में है, एक से अधिक है। तो जब एक से अधिक एक ही प्रकार का वस्तु, व्यक्ति अगर एक साथ रहता हो तो उसको समूह कहते हैं। जैसे आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट हैं और आपके क्लास में कई स्टूडेंट हैं, यानी कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे छात्र हैं, समूह में पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार का ड्रेस है उनका, एक ही प्रकार के छात्र हैं सभी। अब उनकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। कोई एक बार में समझ जाते हैं, कोई बार बार कहने पर भी नहीं समझते। ये उनकी बौद्धिक क्षमता दर्शाती है, दिखाती है। तो हम वर्णों के समूह को, यानी एक से अधिक वर्ण, ये इतने वर्ण, एक से अधिक वर्णों को जब हम समूह में रखते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आसानी से याद हो गया होगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछता हो कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एकदम आसान है, याद हो जाएगा। उसके बाद से हम देखते हैं, जब शुरू करते हैं हम पढ़ना तो अ से शुरू करते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये स्वर वर्ण है। इनको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। ये कितने हैं बाबू? 11 है, 11 स्वर वर्ण 11 हैं। और 2 अंग और अ, इसको अयोग वा कहते हैं। यह 2 हैं, अर्थात कुल कितने वर्ण हैं? कुल स्वर वर्ण कितने हो गए? 13। और मूल स्वर वर्ण, ये मूल हो गया, ये मूल स्वर वर्ण कितने हो गए? 11। मूल स्वर वर्ण 11 और कुल स्वर वर्णों की संख्या 2 अयोगवाह को जोड़ देते हैं तो कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। यह भी स्वर ही है, लेकिन न स्वर न व्यंजन। इसको बाद में हम लोग देखते हैं। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, क्योंकि एक का आवाज नाक से आता है, एक का साउंड जो होता है वो नाक से आता है। अंगूर तो नाक से आता है, और इसमें ह का बोध होता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया जाता है, अयोगवा कहा जाता है। अयोग, योग का मतलब जानते हैं ऐड, एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। तो जोड़ और अयोग का अर्थ होता है जो न जोड़ा जा सके। योग माने जोड़ना है, और अयोग जो न जोड़ा जा सकता हो तो अयोग। इसको न स्वर में जोड़ा जा सकता है, न व्यंजन में जोड़ा जा सकता है। लेकिन कुल स्वरों की जब स्वर वर्ण की संख्या देखी जाती है तो 13 होती है, जबकि मूल स्वर वर्ण 11 होते हैं। आगे आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, छ, छ, ज, झ, य। इसको कवर्ग, चवर्ग, च का वर्ग है, च के क्लास का वर्ग माने क्लास, तो च के क्लास का है तो च वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये ट वर्ग होगा। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग होगा। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग होगा। और इस तरह से खवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कुल 25 होती है। यह देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन गया। ये गांधी जी का स्वच्छ अभियान भारत, एक तो बड़ा एक तो छोटा हो गया, कोई बात नहीं। ये स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। और 25 कैसे हुए? तो 5 आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, 5 5 जा 25। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। अब इसको एडिशन करेंगे तो भी 25 आएगा। और एडिशन ना करके आपको सर समझाए होंगे मैथ के पीरियड में, मैथ वाले सर, कि अगर इस तरह से एक ही संख्या हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये आ जाएगा 25। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है बाबू? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। उसके बाद य, र, ल, व, ये 4 हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर
तलावे स, मूर्धन्य स, दंते स और ह, इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं। और अड़ और अढ़, यह 2 हैं। इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और इन सबको अगर जोड़ दें तो किन किन को जोड़ना होगा? तो जोड़ेंगे हम 13, 25, स्पर्श व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 and 4 12, 12 and 4 16, 16 and 4 20 and 2 22, 22 का इधर 2 लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा। अब ये 2 और 1 3, 3 2 5, 5, ये 5, ये जो टोटल 52 वर्ण है, यही 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इसको जोड़ करके 52 हो रहा है। और यही वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में पढ़ने हैं। इन सभी वर्णों को आप जानते हैं, सिर्फ अब क्या जानना बाकी है? तो ये नाम एक बार ध्यान से देख लेंगे आप लोग तो नाम आपको पक्की बात है कि याद हो जाएगी। ये नाम बड़े बड़े नाम नहीं है। आपका नाम जैसे है, किसी का नाम विनीत है, किसी का नाम युवराज है, किसी का नाम शिवा है, इसी तरह से इनके भी नाम हैं। ये वर्ण हैं, इनके भी एक नाम है। इन्हीं नामों को जान लेना है कि ये अंतस्थ है, यह स्पर्श है, यह उष्म व्यंजन है, यह संयुक्त व्यंजन है, यह द्विगुण व्यंजन है। और जब व्यंजन को आप जान लेंगे, स्वर को जान लेंगे, तो स्वर और व्यंजन यही तो 2 हैं वर्ण जिनसे हमारा वर्णों का माला बना हुआ है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। आइए छात्रों, अब आते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? आते हैं यहाँ। वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा आप लोग जानते हैं ना, जो बोल के, सुन के, लिख के या पढ़ के अपने मन के विचारों को एक आदमी दूसरे से व्यक्त करता है, वह भाषा है। और उस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ना, खेत में ढेला एक बड़ा सा होता है, एक छोटा सा होता है, एक इतना छोटा होता है जो दिखता भी नहीं। वैसे ही जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, वो है वर्ण। आपके क्लास में भी एक लंबा होंगे, एक कोई छात्र लंबा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई उससे छोटा होगा, एक सबसे भी छोटा होगा। वैसे ही भाषा की भी सबसे छोटी जो इकाई होती है, जिससे भाषा का निर्माण होता है, उसे वर्ण कहते हैं। ये वर्ण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। छात्रों, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो ये है इसका आंसर। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ये है इसका आंसर। और स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण में अंतर स्पष्ट करें तो ये टोटल हो जाएगा इसका आंसर, और इसका भी टोटल हो जाएगा आंसर। ये स्वर और व्यंजन के बीच में अंतर है। तो यहाँ कई प्रश्न आपके पूर्ण हो रहे हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बिना किसी सहायता के बोला जा सके।
बोलने में कभी कभी आप लोगों ने खेला होगा, नहीं खेला तो जरूर खेलिएगा, बहुत अच्छा गेम है। क्या? ओक्का बुक्का तिंतरुक्का लौवा लाठी चंदन काठी, चंदना के नाम का इजई बिजई, पान फूल डोलावा पुचुक। इसमें क्या हो रहा है ना, इस गेम में ये बच्चों को खिलाया जाता था पहले, इसलिए कि इसमें उक्का बुक्का तिंतरुक्का, जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है वो एक ही है मुंह में, लेकिन मुंह के अलग अलग हिस्सों में जा जाके छू रहा है जीभ, और छूने से ये वर्ण सब हमारे मुंह से उच्चारित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो बोलने के लिए जब हम तोतले बोलते हैं किसी भी चीज को, जैसे कई छात्र ऐसे होंगे जिसको बोलो बाबू थोड़ा बोलिए तो राम, तो बोलेगा लाम। र को ल में उच्चारित करते हैं, ये र को ल में उच्चारण करना ये तो गलत हो जाएगा। कहना है राम तो कहते हैं लाम, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए वर्णों को अलग अलग जगह से जब छू के जीभ हमारी उच्चारण करती है तो ये अलग अलग वर्ण निकलते हैं। क्योंकि अगर अब जैसे जो दादाजी होते हैं, बूढ़े लोग जिनके मुंह में दांत नहीं होता, वो कैसे बोलते हैं? बब्बू आओ दलो दलो। क्यों? क्योंकि दांत नहीं होता तो जीभ जाके दांत में तो सटेगा नहीं, और दांत रहेगा नहीं तो कैसे सटेगा? सटता नहीं है तो फिर वो बोलना चाहते हैं ह, वो बोलना चाहते हैं सौ, और निकल जाता है ह। साथ चलना है, हाथ चलना है, बोल देते हैं दादाजी लोग। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं होता और जीभ दांत के जगह सटने के बजाय बाहर निकल जाता है, तो सौ का ह निकल जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बचपन में तोतला बोलता है लोग, जबकि बुढ़ापे में भी तोतला बोलने लगते हैं जब मुंह में दांत कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तब। तो इन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के हो, अर्थात किसी का सहायता न लेना पड़े, जैसे अ आ ई छोटी बड़ी, हर्षी दीर्घी, ए री, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ अंग आ। इसमें जीभ को देखिए ज्यादा इधर उधर घुमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये कोई सहयोग नहीं लिया इन वर्णों को बोलने में हमारा मुंह, इसलिए इनको स्वर वर्ण कहते हैं। ये 11 है, कौन कौन से? तो अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये 11 क्या है बाबू? स्वर वर्ण है। जबकि व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जा सके, अर्थात जिन वर्णों को किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, वह स्वर वर्ण है। और जिन वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा 25। अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, और इस तरह से 25 और 4 29, 29 और 4 33 और 2 35। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 35। ये 35 व्यंजन वर्ण है, जबकि 11 स्वर वर्ण है। अब देखिए 35 व्यंजन, 11 स्वर, ये दोनों मिला के 6 और 3 1 4 46 हो गए। जबकि हमारे टोटल वर्ण होते हैं 52, यानी 46 को अगर माइनस कर देते हैं तो 6 बचता है ना। ये 6 में
4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 अयोगवा हैं। जो अंग और अ था वो, ये कुल मिला के 4 और 2 6 और ये 46, 35 व्यंजन, 11 स्वर, 46 वर्ण, 4 संयुक्त और 2 अयोगवा। यह टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। अर्थात 35 हमारे क्या है? व्यंजन वर्ण, और स्वर वर्ण की संख्या 11 है। यानी 11 स्वर और 35 व्यंजन, 46 वर्ण हुए, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवा। ये 46 और 6 52 हो गए। समझ में आया है छात्रों? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण। और 52 वर्ण में 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ तथा औ 11 है। ये 11 स्वर वर्ण हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या कुल 35 है। 11 और 35 मिलाकर 46 वर्ण हो गए, जबकि होते हमारे 52 वर्ण हैं। ये 46 वर्ण अगर इनसे घटा देते हैं तो 6 वर्ण बचते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल और स्र से श्रृंगार, स्र से श्रृंगाल, स्र से श्री आदि शब्द बनते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगले पाठ को लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।